नमस्कार। आज पिछली मुलाकात से आगे अब आपको शुरू कर रहा हूँ। पिछली मुलाकात तक जो आपको 84 लाख योनियों की अवस्था बताई थी, उसका हिसाब ये है। उसको थोड़ा सा पीछे से आपको बता रहा हूँ। प्राप्त जन्म व्यतीत करते समय अन्नमय कोश, ये अन्नमय कोश है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनमय कोश का धर्म विकार और मने में विकार पैदा करना। विकार यानी खाना, आपको दाल में आपको किसी में नमक ज्यादा है, मिर्च ज्यादा है, वो खाना पसंद नहीं है, ये विचार है। ये किस विचार है? जो विकार है, इच्छा है, वासना है। हाँ, व्यतीत करते समय अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश का धर्म विकार पैदा करना। इन कोशों का जो है, उनका कार्य है विकार पैदा करना। और मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश यानी कंठ, ललाट एंड ब्रह्मरंध्र, ये तीनों मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इनका धर्म सुविचार, अच्छे विचार निर्माण करना है। ऐसा होते हुए भी सिर्फ विचार करना, ऐसा होते हुए भी सिर्फ विचार करना, इतना ही कार्य मनोमय कोश आज के दिन इस अवस्था में करता है। विचार करना, इतना ही कार्य मनोमय कोश करता है। इसलिए साधक अवस्था की जिन दो अवस्थाओं को हमने ऊपर किए निवेदन में, विचार में किया, साधक अवस्था यानी कौन साधक, कौन सेवक, सिद्ध, साध और उसके बाद साधक। इस अवस्था का जो विचार पिछले उसमें किया है, विचार किया, उसमें से पहली अवस्था मानव के अधीन है। कौन सी अवस्था मानव के अधीन है? सेवक। क्योंकि मुझे सेवा करनी है, तब मुझे आगे होगा, तो ये मानव के अधीन है। ऐसा कहा। इसका अर्थ 80 योनियों का सिद्धांतर के अनुसार शेष रहे अंश मात्र मानव रूप नहीं हुए हैं। इसलिए साकारित ईश्वर तत्व यानी ईश्वर का तत्व जो आज मानव के साथ है, साकारित ईश्वर तत्व निराकार तत्व के साथ, जो हम देख नहीं सकते। यानी आज गुरु का वलय है। गुरु का वलय क्या है? वो साकार रूप में है। आप इस घर में रहते हैं, पूरे घर के अंदर वो वलय है। आप जहां जाते हैं, वो वलय आपके साथ जाता है। ये गुरु मार्ग का ये कार्य है। मानव रूप नहीं है। इसलिए साकारित ईश्वर तत्व निराकार तत्व के साथ एक रूप होने में बाधा निर्माण करती है, जो हमारा विचार है। ऊपर उल्लेखित 50% प्रगति होकर भी, ऊपर उल्लेखित 50% उन्नति होते हुए भी शेष 50% प्रगति में जो विलंब, रुकावट हो रहा है, उसका कारण इस योनि अवस्था के शेष अंश मात्र तत्व अन्न में, प्राण में और मनो में, नाभि, हृदय, कंठ, इनमें अन्न में, प्राण में और मनो में कोशों से एक रूप हुए हैं। इसलिए 50% प्रगति होकर भी जिस ईश्वरी तत्व को हमने साकार किया है, उसका लाभ लेकर 80 योनियों के जो अंश मात्र तत्व हैं, उनको भी ईश्वर रूप करना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक मानव को जन्म प्राप्ति के बाद जो मुक्ति अवस्था कही गई है, वह केवल प्राप्त पंच भौतिक देह को न होकर, वो प्राप्त
ये पंच भौतिक जो देह है, इसको ना होकर जो 84 योनि अवस्था से हमने जन्म लिया, अगर उस अंशमात्र तत्व को भी मुक्ति अवस्था प्राप्त करा दी, तो ही दूसरी अवस्था में हम सुलभता से प्रवेश कर सकेंगे। देह माध्यम में ये जो शरीर है, देह माध्यम में आचार विचारों का आदान प्रदान, हमने विचार हुआ तो ये विचार है, और उससे आचार यानी हमने जो क्रिया करी और फिर उससे बोला, वो ये क्रिया। देह माध्यम में आचार विचारों का आदान प्रदान होने से आचार विचारों को स्थिरता प्राप्त नहीं होती, इसलिए प्राप्त जीवन में सुख के बारे में भी असमाधान और अशांति रहती है। इसका कारण ये है, आज जो मेरे पास है उसमें इंसान को सुख व्यतीत करना चाहिए। आज मेरे पास मेरी तनख्वाह 100 रुपए है, तो मुझे 30 दिन का खर्चा 100 रुपए में करके बल्कि 25% अगले जन्म की पुण्याई के लिए बचा के रखने का कार्य है। यानी हम सच्चे अर्थ में दुखी ना होकर पग पर पे दुख का आभास, यानी दुखी ना होकर पग पग पे हर घड़ी घड़ी आभास, यानी जीवन ना होकर पग पग पे आसार खोखलापन निर्माण कर रहे हैं, यही खोखलापन हमारे जीवन की अशांति है। अब जिस देह के आचार विचारों को स्थिरता देकर कार्य करने का मौका देने का साधन विचारों में लेना है, उन्हीं विचारों के उपरांत निश्चित किए गए मार्ग को गुरु मार्ग कहा गया है। लेकिन गुरु मार्ग के बारे में हमारी श्रद्धा ये है कि हमारे सामने स्थित जो व्यक्ति जिसे हम गुरु कहते हैं, वहाँ हमारे गुरु हैं। इसी जगह हम गुरु मार्ग की हमारी भूमिका गलत अपनाते हैं। इसका विचार करना चाहिए। ऐसे गुरु मार्ग की खोज आज हम जीवन को सुख की दिशा प्राप्त कर देने के लिए कर रहे हैं। ऐसे गुरु मार्ग की खोज आज हम जीवन को सुख की दिशा प्राप्त कर देने के लिए कर रहे हैं। लेकिन गुरु मार्ग का लाभ होने पर हमें क्या सीख लेना है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। गुरु मार्ग का लाभ होने पर हमें क्या सीख लेना आवश्यक है, इस पर विचार न कर अन्यों का अनावश्यक आचरण और उनका अनुकरण ही गुरु मार्ग है। और उसी प्रकार हम अपने जीवन की दिशा निश्चित करते हैं। सुबीर, हाँ मैं थोड़ी देर में करूंगा अभी। अच्छा, क्या चीज? मैं नहीं समझा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मुझे कारपेंटर और कुर्सी वाले को भेजो मेरे पास। कल आना चाहिए। और उसे कलकत्ता वाले को मना कर दो यार। नहीं, इंतजाम हो, हाँ आज हो जाएगा। अपने जीवन की दिशा निश्चित करते हैं। परिणामता जिस सुख शांति समाधान की खोज में हम निकले हैं, यानी जिस शांति और सुख खोज हम करना है, वो
इच्छा है, वो वासना है, उनकी भी प्राप्ति नहीं होती और प्राप्त सुख का अनुभव भी नहीं ले सकते। वास्तव में गुरु मार्ग में एक ही पृष्ठ अपने आप से और गुरु से पूछना है, बहुत ध्यान से। वास्तव में गुरु मार्ग में एक ही पृष्ठ अपने आप से और गुरु से पूछना है कि प्राप्त सुख समाधान का अनुभव लेने के लिए किस प्रकार के आचार विचार मेरे लिए पोषक हैं, फेवरेबल हैं, हम किस विचार से हमें कल तक सुख मिल सकता है। इन आचार विचारों की निश्चिंता नित्य आदत डालकर प्राप्त सुख में आनंद मानने को ही गुरु दीक्षा का या अनुग्रह दीक्षा कहते हैं। आप समझ गए? गुरु दीक्षा, आप गुरु, ये मुझे गुरु ने दीक्षा दी है, लेकिन क्या गुरु दीक्षा? आपकी आत्मा, आपकी इस अवस्था को गुरु दीक्षा है। तो जब गुरु दीक्षा दी है, उससे क्या प्राप्त करना है? आचार विचार मेरे लिए पोषक हैं, मेरे लिए पोषक हैं, निश्चित आदत डालकर प्राप्त मेरे लिए अनुभव लेने के लिए प्रकार के आचार विचार मेरे लिए पोषक होंगे। इन आचार विचारों की निश्चिंता नित्य आदत डालकर प्राप्त सुख में आनंद मानने को ही गुरु दीक्षा या अनुग्रह दीक्षा कहते हैं। गुरु दीक्षा या अनुग्रह दीक्षा कहते हैं। बोले लो, मैं नीचे बैठूंगी। नहीं बोले लो, बाबूजी ये ठीक है। कहते हैं इस प्रकार का इतना सुलभ गुरु शिष्यों का सुख संवाद होते हुए भी जिनको गुरु पद की जिम्मेदारी की समझ नहीं है, ऐसे व्यक्तियों ने गुरु मार्ग को अधिक विकास बनाया है। ऐसे लोगों ने ही समाज में देव धर्म का आडंबर रचाया है। अपने आज 50 गुरु हैं, गुरु दीक्षा देते हैं। गुरु दीक्षा देने के लिए लोगों के हजारों लाखों रुपए लेते हैं, लेकिन वो गुरु दीक्षा नहीं है, वो सौदेबाजी है। गुरु दीक्षा यानी जो गुरु ने आज कमाया है, देवी देवताओं से जो सिद्ध किया है, सिद्धावस्था के गुरु दीक्षा देना, यानी गुरु ने अपना सब कुछ आपको दे दिया। आपको याद होगा आत्मनिवेदन में ये लिखा है कि जब दादा का समाधि का टाइम करीब था, तो दादा ने कहा कि मैंने आज तक जो कुछ भी कमाया है, जो कुछ भी मैंने बाबा की कृपा से हासिल किया है, जो कुछ भी मैंने किया है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हर चीज सिद्ध करके रखी है। यानी वो गुरु दीक्षा है या वो नामस्मरण दीक्षा है या ये है, वो ऐसा नहीं है। उसको सिद्ध किया है। कैसे सिद्ध किया है? एक तप 12 साल का होता है। 12 साल के अंदर वही कार्य किया। तब मैंने 34-36 साल मैंने ये कार्य करने के बाद तब मुलाकात शुरू करी, तब मैंने शुरू किया है। तो वो हर चीज आज ओंकार साधना है, वो सिद्ध है। आज पंत महाराज की आरतियां हैं, वो कंठ स्थान से, उसमें क्या है? कंठ स्थान से आरतियों का शब्द ब्रह्म है। यानी जो आरती के अंदर आरती का जो वो है, वो शब्द ब्रह्म है। ऐसी ब्रह्मा विष्णु महेश की, ऐसी दत्त पंत की, पंत महाराज को दीक्षा थी, पंत महाराज को ऐसी कृपा थी उनकी। ऐसा सिद्ध मार्ग है। आरती साधना, मुलाकात साधना, आज गुरु प्रसाद, आत्मनिवेदन, गुरुवाणी, ये सब किताबें जो है, किताबें नहीं है, ये ग्रंथ है। एक जमाने में रामायण महाभारत और कृष्ण भगवान की जो किताब है, गीता,
ये ये आज के जमाने के ये गीता है, आज के जमाने की ये रामायण है। गुरु प्रसाद आत्मनिवेदन। अपने एक जीवन के नित्य कर्तव्य का ज्ञान करा देकर देव धर्म का आवश्यक बोध करा देना गुरु का कर्तव्य है। लेकिन अगर गुरु को ही अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं होगा, अगर गुरु को ही अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं होगा, दादा ने 36 साल अपने परिवार को छोड़कर, यहां तक कि उनकी छोटी लड़की भानु की जब शादी थी तो उसमें कन्यादान दादा ने नहीं किया। उनके छोटे भाई लक्ष्मण राव ने कन्यादान किया, क्योंकि बाबा को तिरुपति जाना था, दादा को तिरुपति जाना था। बाबा का आदेश था अभी जाओ, तो कन्यादान छोड़ के चले गए। ये गुरु आज्ञा है, ये गुरु का पालन है। तो ऐसी सिद्ध अवस्था, क्योंकि अगर दादा उस वक्त नहीं जाते, जब दादा तिरुपति कार से जा रहे थे तो रास्ते में बड़े जोर की बारिश हुई और उस वक्त इतनी जोर की बिजली गिरी, जब दादा रुके कि दादा गिर गए और 12 घंटे के बाद दादा को होश आया। तो जो तिरुपति महाराज ने देना था वो वहीं पे उनको, और वो कारण दीक्षा थी। ऐसा ये मार्ग है। लेकिन अगर वो समय और वो क्षण निकल जाता तो पता नहीं सदियों के बाद ये अवस्था प्राप्त होती। तो आज हम इस गुरु मार्ग में नहीं होते। हमेशा याद रखिए, इसकी हर दीक्षा, हर चीज, हर आरती, हर शब्द सिद्ध अवस्था के अंदर प्राप्त करके गुरु ने आपको दी है। अब आपका ये कार्य है कि आप इसको दूसरों को बांटें, अपनी जेब में नहीं रखना है इसे। तो बाहरी तौर पर गुरु मार्ग का दिखावा ही परमार्थ प्राप्ति का मार्ग है, ऐसा आभास निर्माण करना पड़ता है। वास्तव में ये सब दिखावा भावना शून्य तथा कर्तव्य शून्य है। भावना शून्य यानी उसके पीछे कोई भाव ही नहीं है। अगर ये सिद्धावस्था नहीं है तो उसके पीछे कोई भाव ही नहीं है, ना भाव है और ना तुम अपना कर्तव्य निभा रहे हो, बल्कि एक कर्म तैयार कर रहे हो अपने लिए। क्योंकि भावना और उसे व्यक्त करने हाँ दीपिका, अच्छा ठीक है बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। जरा मैं मुलाकात दे रहा हूँ, फिर फोन करूंगा तुझे। हाँ, व्यक्त करने के लिए किए जाने वाले कर्तव्य अन्यों के अनुकरण से करने की जरूरत नहीं। यानी दूसरे उसने ये किया, मुझे उस गुरु ने दीक्षा दी थी, वहां चलो, उसकी जरूरत नहीं है। ये दोनों अवस्थाएं मानव का सहज धर्म है। ऐसा ये सहज धर्म कार्य के लिए योग तरह से और योग जगह इस्तेमाल हो। इसी कर्तव्य को सत्कर्म कहते हैं। इसी को सत्कर्म कहते हैं। आरती, परायण, नामस्मरण, पूजा अर्चना आदि जो हम करते हैं और जिसे हम पारमार्थिक कर्तव्य कहते हैं, ये कर्तव्य पारमार्थिक ना होकर ये अपनी इच्छा न होते हुए भी दूसरे किसी की इच्छा के खातिर आत्मरोपित बंधन है। तुझे ये करना है। ये क्या करना? अगर तुम्हारी मन के अंदर ये भाव ही नहीं है कि तुम्हें ये करना, मैं आज क्यों बैठा हुआ हूं कोरोना में, जहां लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन आप लोगों को ये मुलाकात देनी है। ये अंतरात्मा की भावना है। आज दादा ने जो कुछ भी तुम्हारी झोली में डाला है उसको दूसरों को देना, यह फकीरी है। दुनिया का ताल्लुकदार हूं, तलबदार नहीं हूं, बाजार से गुजरता हूं, खरीदार नहीं हूं। ऐसा
ये रास्ता है। जो दादा बाबा की दुआ है वो दूसरों के लिए है। जब दूसरों की आत्मा दुआ मुझे देगी, वो मेरा सुख है, वो मेरे बच्चों का सुख है, वो मेरे परिवार का सुख है। रोबित बंधन है, आचार विचारों का धर्म बंधन न रहने का है। इसका अनुभव बार बार हमें आता है। ऐसा होते हुए भी भगवान के बारे में जो पूज्य भावनाएं हैं, उन्हें वैचारिक रूप में कार्य करने का मौका देना यानी नित्याचरण है। ऐसा होने लगे यदि माना जाए तो इस नित्याचरण को ऊपरी बंधन से क्या हम पारमार्थिक कर सकेंगे? ये विचार प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक भक्त को करना आवश्यक है। अपना धर्म निभाना, गुरु के का हुक्म, गुरु की आज्ञा का पालन करना, ये आचार विचार है। और उसी का पालन करते हुए दूसरों को देना, ये आचरण। जल्दी तो नहीं, मैं फ्री होके ही आ जाऊँ। भक्ति के भाव साकार होने की प्रक्रिया जिस देह माध्यम से होती है, भक्ति के भाव साकार होने की प्रक्रिया जिस देह माध्यम से होती है, उसे भक्त कहा जाता है, उसे भक्त कहा जाता है। लेकिन अगर उसी देह माध्यम से विचार या विकार साकार मार्ग होने लगे तो भक्ति का साक्षात्कार होना कितना दुर्लभ है, मुश्किल है, नामुमकिन है, ये अनुभव होगा। इसलिए सुलभ आचार विचारों का बोध लेकर उसके अनुसार अपना नित्याचरण करने को ही गुरु भक्ति कहते हैं। गौर से सुनिए, इसलिए सुलभ आचार विचारों का बोध यानी उसकी सोच में हमें करना, उस आचार विचारों का बोध लेकर उसके अनुसार अपना नित्याचरण करने को ही गुरु भक्ति कहते हैं। लेकिन आज हम इसकी आदत न डालकर व्यक्ति पूजन, मनुष्य आदमी का पूजन, व्यक्ति पूजन का महत्व अधिक मानते हैं। इसलिए जो आचार विचार गुरु रूप होना आवश्यक है, उसका मूल्य कम होता है। उसका मूल्य, तुम्हारा विचार अगर ऐसा है तो जो गुरु ने तुम्हें आज दीक्षा दी है, जो गुरु ने तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा करने की दी है, वो कम होती जाएगी जब तक कि तुम दूसरों को नहीं दोगे। जितने दूसरों को इस मार्ग का लाभ पहुंचाओगे, अगर तुमने आज 10% आज इस लाभ पहुंचाया है, तो तुम्हें 10 की जगह 50%, 30% ज्यादा गुरु उसी वक्त तुम्हें देगा। ये इस सिद्ध आसन का कार्य है, याद रखना। हर भक्त सिद्ध आसन भी दादा ने सिद्ध किया है। इस कारण स्वाभाविक रूप से अपने नित्य कर्तव्य की ओर दुर्लभ होकर अपने परिवार के अन्य व्यक्तियों को उस संबंध में त्रासदी सहन करनी पड़ने से इस मार्ग के प्रति अनादर निर्माण होता है। अनादर, डिसरेस्पेक्ट निर्माण होता है। प्राप्त जीवन में गुरु कृपा आशीर्वाद का हमें जो लाभ हुआ है, कितने आशीर्वाद है। गुरु कृपा आशीर्वाद, गुरु कृपा अखंड आशीर्वाद, ऐसे आशीर्वाद का हमें जो लाभ होता है, उसका हमारे जीवन के साथ क्या संबंध है और उस संबंध में हमारा क्या कर्तव्य है, ये जानना ही सच्चा परमार्थ है। प्राप्त जीवन जन्म जन्मांतर और जन्म कर्म की धरोहर है। प्राप्त जीवन जन्म जन्मांतर और जन्म कर्म की धरोहर है। जन्म जन्मांतर यानी आज हर इंसान अपने पिछले 7 जन्मों का हिसाब यहाँ पर जो आ रहा है वो दे रहा है, और अगले 7 जन्म उसको फिर से मिलेंगे। जो आज इस मार्ग में इस विचार से यहाँ आएगा, गुरु उसके सब कर्मों को
विसर्जन करेंगे, विसर्जन करेंगे। और मरते वक्त इंसान को जो 365 साल लगते हैं 84 लाख योनियों से घूमते हुए, वो ना होने के बाद 11 महीने जब होते हैं तो उस आदमी को तीसरा लोक प्राप्त हो जाता है। अभी ये किसी ने देखा तो नहीं है, मगर मेरे गुरु की वाणी है ये, हमारे गुरु की वाणी है ये। और गुरु की वाणी, यही गुरु प्रसाद है, जन्म कर्म की धरोहर है। ये हमने अनेक बार हमारे पढ़ने में आने के कारण नित्य कर्तव्य करते समय ऋणानुबंध का बेतुका तत्व ज्ञान हमारे दिमाग में अविचार निर्माण कर्तव्य की दिशा बदलने के लिए हमें विवश करता है। लेकिन एक बार जीवन में गुरु माध्यम के ऋणानुबंध यानी मार्गदर्शन के अनुसार आचरण ये निश्चित हुआ कि अनेक जन्मांतर के ऋणानुबंध प्रतिकूल होकर भी अनुकूल कराए जा सकते हैं। इसी सुलभ कार्य पद्धति को क्या कहते हैं? विमोचन। ये विमोचन है। मैं इस सेंटेंस को फिर से पढ़ रहा हूं। गुरु मार्ग के ऋणानुबंध यानी मार्गदर्शन के अनुसार, जैसा गुरु ने कहा उस मार्ग पे चलने के अनुसार आचरण करना। आचरण सबसे मुश्किल है। आज इच्छा वासना हर आचरण करने को रोकती है। आज आप बाजार में से गुजर रहे हैं और वहां लंगड़ा आम सबसे ज्यादा मीठा है, तो आप वो खरीद के लाएंगे, वही खा लेंगे। लेकिन खट्टा भी तो खा के देखो भाई। आचरण ये निश्चित हुआ कि अनेक जन्मांतर के ऋणानुबंध प्रतिकूल होकर भी अनुकूल कराए जा सकते हैं। ये गुरु का कार्य है, ये इस मार्ग का कार्य है, ये दादा ने सिद्ध किया है। इसी सुलभ कार्य पद्धति को विमोचन कहा जाता है। वास्तव में विमोचन कहने पर तीर्थ यात्रा, देव धर्म, दान धर्म आदि विषय हमारे सामने आते हैं। ये सब करना हमारे सामने आते हैं। ये सब करना, इसी का अर्थ सत्कर्म करने की सहज प्रवृत्ति निर्माण करना और उसके अनुसार आचरण करना, ऐसा लगता जाता है। तो भी निश्चित रूप से इस मार्ग का अवलंब कर हम आवश्यक सुख प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए जिस कृपा आशीर्वाद को प्राप्त करने का हमारे लिए वो आवश्यक है, लेकिन हमारे कर्म के हिसाब से वो आज हमारे लिए आवश्यक नहीं है। वो अगले 2 साल के बाद होगा। लेकिन इंसान 2 साल तक वेट करे। आज आदमी को 11 हफ्ते की पूजा बताओ और उससे कहो कि भाई 5 हफ्ते के बाद जरा हमें बताना कि तुम्हें इसका क्या लाभ हुआ, तो वो कहता है कि 5 हफ्ते हो गए मुझे, लेकिन अभी कुछ नहीं लाभ हुआ। भाई 1% हुआ, हाँ 1% तो नहीं बल्कि 5% के करीब। अरे तू जो जिसे 5 समझ रहा है वो 50% है, वो तुझे होना ही नहीं था। तो प्राप्त करने का मार्गदर्शन हुआ है। उस मार्ग से अपने आचार विचार पोषक करना। आज जो मार्ग बताया है पोषक, उसके अनुसार करना, यह अपना कर्तव्य। अगर हम भूल गए तो कृपा आशीर्वाद का लाभ यानी इसका ज्ञान नहीं होता। उपरोक्त विवेचन से सूक्ष्म भक्तों की समझ में आया होगा। सूक्ष्म भक्त किसे कहते हैं? सूक्ष्म होगा, सूक्ष्म ना, सूक्ष्म भक्त यानी तुम कहते हो साहब मैं तो आपका भक्त हूँ। हाँ तो अरे भाई लेकिन वहां निकल के ये दादा तो मुझे मारे डालना है। ये सूक्ष्म भक्त होगा कि पारमार्थिक मार्ग और पारमार्थिक आचरण दैहिक मार्ग से भिन्न नहीं है। पारमार्थिक मार्ग और पारमार्थिक आचरण दैहिक मार्ग से भिन्न नहीं। ऐहिक मार्ग या दैहिक कर्तव्य पूर्व जन्म के अनेक कर्तव्यों की पूर्तता करने के लिए प्राप्त हुआ जीवन है। ऐहिक मार्ग
या दैहिक कर्तव्य पूर्व जन्म, पिछले जन्म के अनेक कर्तव्यों की पूर्तता करने के लिए प्राप्त हुआ जीवन है। ऐसे ये ऐहिक जीवन के इष्ट कर्तव्यों की पूर्तता पूरे रूप से करना ही पारमार्थिक कर्तव्य है। आज जितना गुरु की बताई लाइन पर चलना है, अगर आप गणेश जी का अगर आप वो देखें सीरियल टीवी के ऊपर, तो आखिर में उन्होंने अपनी जो ये थी सूंड, हाँ, इतनी लंबी कर दी कि उसके ऊपर 500 आदमी पैदल चल के जा रहा है, नदी पार करके। इसलिए जा रहा है कि वो उनके दिए हुए वचन से एक रूप। यही गुरु कार्य है, यही बाबा ने किया है। आज इस सेंटर क्यों है? आज इस सेंटर में इतने क्यों आ रहे हैं? ये गुरु कार्य है। क्योंकि बाबा की बताई हुई, बाबा और गुरु की, मैंने बाबा ने तो नहीं बताया मुझे, लेकिन दादा की बताई हुई मार्ग पे चलना यही कर्तव्य है। पूरे रूप से करना ही पारमार्थिक कर्तव्य है। ऐसा कर्तव्य पूरा करने के लिए हमारे आचार विचारों को निश्चिंतता और सुदृढ़ता प्राप्त हो, इसलिए गुरु मार्ग का अवलंबन करना अति आवश्यक है। गुरु मार्ग का अवलंबन करना, धारण करना, विचार करना, उसके ऊपर चलना अति आवश्यक है। लेकिन ऐसे कर्तव्य की पहचान आपको यथोचित न होने से विभिन्न देवता, भिन्न भिन्न पूजा अर्चना आदि को जीवन में शामिल कर हम बहुमूल्य जीवन का अपव्यय कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। आज हम गुरु मार्ग पे ना चल के हम अनेक पूजा मंदिरों में जाके पुजारियों से करा के उस सब को करना है, जो कि आज के दिन उसकी जरूरत नहीं है। वो एक अवस्था थी। अगर महाभारत का जमाना था तब वो राम का जमाना था, वो भी गुरु, राम भी गुरु थे। उसके बाद कृष्ण का जमाना आया, वो भी गुरु थे। आज साईं बाबा का जमाना है। साईं बाबा का जमाना देवी देवताओं से नहीं है, साईं बाबा का जमाना किससे है? मानव। भगवान को दुख कहाँ है? दुख तो मानव को है। धरती पे जो रहे उसको दुख है, उसको दूर करना। इसीलिए आज सूफियों ने, जो कुतुबुद्दीन बाबा साहब का दरगाह आपने देखा होगा, 40 दिन का चिल्ला खींचा उन्होंने, एक टांग पे खड़े हो गए। 40 दिन के बाद बुला लो उसको, आइडिया, हाँ बुला लो। 40 दिन के बाद जब उनकी आंख खुली तो अल्लाह मियां ने कहा, नहीं तो आंख खुली तो मालूम, रोना पीटना मचा। मालूम उनका क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं सब यहाँ पर दरगाह पे? और उनके हजूर, आपके छोटे बच्चे का इंतकाल हो गया। अच्छा, अरे तो हमें बताया क्यों नहीं? हम तो एक टांग पे खड़े हुए अल्लाह मियां से बात कर रहे थे। अगर हमें तुम बताते तो हम उनकी आगे की जिंदगी मांग लेते, वो दे देते हम। यानी इतनी मेरी भक्ति होने से वो इतने प्रसन्न है कि वो मुझे ये दे दे, बच्चे को वापस कर दे। परमात्मा तो परमात्मा ने क्या कि अब आप तुम्हारी सेवा से मैं बहुत खुश हूं, अब तुम हमारे पास ऊपर आ जाओ। तो कुतुबुद्दीन बाबा ने फरमाया, जो इन्हें हम छोटे बाबा कहते हैं, कि हजूर, मैं अगर आपकी इजाजत हो तो मैं नीचे आपके भक्तों की सेवा करूं, क्योंकि ऊपर दुख थोड़ी है, दुख तो इस मानव को है जो दुनिया के धंधे कर करके एक दूसरे को मारे डाल रहा है। वो क्या, तो परमात्मा ने क्या किया? उनको साकार अवस्था दी। साकार अवस्था समझते हो? यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, ये एक शक्ति है, और इसको धारण करने के लिए नवनाथ, मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ, जानीन्द्रनाथ, कानिकनाथ, गहनीनाथ, बरदईनाथ, ये इन्होंने इसको किया।
और उसको साकार करने के लिए सूफी, ये बैठे हैं सूफी। सबसे पहले सूफी हैं जो दादा के पास कामकाज शुरू कराया। क्या नाम है इनका? है हाजी बाबा, हाजी मलंग बाबा। पूजा अर्चना आदि को जीवन में शामिल कर हम बहुमूल्य जीवन का अव्यय करते हैं। वास्तव में ऐहिक कर्तव्य की पूर्तता करने के लिए जिस पारमार्थिक जीवन का यह कृपा आशीर्वाद का लाभ हमें जोड़ना है, उसका साधन अत्यंत सुलभ है और उसे करने में ज्यादा समय खर्च नहीं होगा। ये विचार अच्छी तरह ध्यान में रखकर ही आप सच्ची भावना अपने मन में निर्माण कर सकते हैं। सच्ची भावना अपने मन में निर्माण कर सकते हैं। अन्यथा दादा समझा रहे हैं कि आप इस विचार पे तो चलिए, वो भले कि मेरी कृपा आशीर्वाद आपके चारों तरफ है, आप उसे धारण कर लें। पानी लाओ, संजय को बुला लो। अन्यथा अधिक समय तक अपनाया कर्तव्य भक्ति की दृष्टि से भावना शून्य होती है। इसलिए प्रत्येक वो ऊपर से लाएगा, हाँ वो जरा गर्म पानी इसलिए प्रत्येक ने दूसरे का अनुकरण कर, प्रत्येक ने दूसरे का अनुकरण शरीर का, अरे रूबी इस मंदिर में पूजा करती, मैं भी इस मंदिर में शादी से 10 रुपए मिल गया, रही तो बड़ा अच्छा शरारा पहने हुए, तो मुझे शायद वहां पे पूजा करने से मिल जाएगा। अनुकरण, उस अनुकरण से भगवान की खोज न कर रहे भक्ति की भावना में भगवान का बोध लेना चाहिए। शोध और बोध, पीछे नहीं भागना चाहिए। भगवान की शक्ति तो तुम्हारे चारों तरफ है, उसको धारण करने की मन से प्रार्थना करना, अपने आप को समर्पण करना और सबरी रखना। आज जो तुम समर्पण कर रहे हो उसका सुख आज मिल जाए ये नहीं है, जब तक कि तुम्हारे पास प्रतिकूलता है चारों तरफ, उस वक्त तक नहीं मिल सकता। इससे भगवान और भक्त भिन्न स्तर पर ना होकर जो भक्ति भावनाएं, उनका पूर्ण साक्षात्कार ही भगवान है, ये निश्चित है, ये जरूरी है। अन्यथा भगवान के बारे में जो भावनाएं, वे भावनाएं भी ईश्वर शून्य है। इससे एक ही अनुमान हम निकाल सकते हैं कि भगवान के बारे में, धर्म के बारे में, कर्म के बारे में कुछ भी पढ़ा सुना तो भी जब तक हमारे आचार विचार भावना के साथ एक रूप नहीं हो सकते हैं, तब तक मन की एकाग्रता होना और मन तथाकार होना असंभव है। अगर यह सत्य है तो नित्य जीवन में, रोजाना के जीवन में अपनाए गए पारमार्थिक कर्तव्य खुद को दिशाहीन करने के लिए किस तरह जिम्मेदार है। दिशाहीन यानी जो सच्चा रास्ता है उस मार्ग का, उसको दिशाहीन, इस मार्ग को सीधे चलो, लेकिन वो तुम समझते हो कि नहीं यहाँ से टेढ़े होकर चलो, तो ये सच्चा रास्ता है। वो सच्चा रास्ता, इसका बोध आपको लेना चाहिए। भक्ति केवल ईश्वर प्रणीत ही होती है। ईश्वर प्रणीत, भक्ति ईश्वर के अधीन है, आपके अधीन नहीं है। आप जितनी दिखावा, एक भक्ति जो कि तुम्हारी काया वाचा मन एक रूप होकर कर रही है, वो भक्ति है। ऐसा नहीं जीवन में किसी भी विषय के बारे में लगाव और उसका निरंतर स्मरण भी भक्ति ही है, यानी भावनात्मक आचार विचारों का पूर्णत जिस क्रियात्मक भावना से होता है, क्रिया यानी हम जो उसके लिए साधन कर रहे हैं, ये क्रियात्मक साधना होता है, उसे ही भक्ति कहा जाता है। अन्यथा वह खुद पर और दूसरों पर लादी गई भक्ति नहीं, शक्ति है, लादा हुआ बोझ है। जिस भक्ति मार्ग की ओर हम आस्था पूर्वक और सद्भावना से देखते हैं, वह भी तो क्या है,
या जिसके संबंध में हमें पूज्य भावना है, उसके लिए देह द्वारा कुछ कम करना ही क्या भक्ति मार्ग है? भक्ति मार्ग देह धर्म का ही एक हिस्सा है। भक्ति मार्ग देह धर्म का, ये जो आज देह है, इसका एक हिस्सा, एक भाग है, किंतु उसके बारे में देह को स्वाभाविक रूप में आदत ना होने से भक्ति मार्ग की भूख का ज्ञान देह को नहीं होता है। वास्तव में भक्ति क्रिया का भाव भक्ति में ना होकर देह में है। वास्तव में भक्ति का क्रिया का भाव भक्ति में ना होकर देह में है, जो कि पैदा करना होता है। देह के ये भावनात्मक क्रिया द्वारा जब व्यक्त होते हैं, तब भक्ति का पूर्णत्व साकार होता है। ये क्रिया प्राप्त होने के लिए लंबे समय तक भक्ति करनी पड़ी, तो भी अपनी भक्ति मार्ग की छिद्रा ढलनी नहीं चाहिए। अगर आपको भक्ति करते करते 40 साल भी गुजर गए, तो ये मत सोचो कि उसका मुझे आज 40 साल में मिला क्या। अरे इस जन्म में नहीं मिलेगा, अगले जन्म में तो मिलेगा भाई। तुम्हारे इस जन्म के कर्म इतने हैं कि जो 40 साल में भी नहीं पूरे हुए। कर्मों की गठरी इतनी है, प्रतिकूलता इतनी है और समानता इतनी है, क्या करेंगे आप? भगवान ने अगर तुम्हें आशीर्वाद भी दिया, तो उसको सहने की ताकत तुम्हारे पास कहाँ है? क्योंकि प्रतिकूल कर्म अनुकूल है ही नहीं तुम्हारे पास। भक्ति मार्ग का पूर्णत्व प्राप्त होने के लिए भक्ति क्रिया में और देह में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती, और अगर बाधा आती है तो वह भक्ति मार्ग की प्रति अपने आसपास देखने और सुनने में आने वाली अफवाह, ये असत्य बातें हैं। लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे कि ये सुबह से लेकर शाम तक घंटी बजाता है। मैंने इससे पिछली कई सेमिनार मुलाकात से पहले आपको ये बताया था, एक मिस्टर, जब मैं कैलाश कॉलोनी में सेंटर था, तो वहां पर एक मिस्टर बख्शी रहा करते थे। तो उस वक्त कामकाज शुरू किया था, वहां पर दादा ने सेंटर को शुरू किया था कैलाश कॉलोनी में। मेरे पास 2 रूम का फ्लैट था और उसमें वरांडा था, उस वरांडे में पूजा थी। तो मिस्टर बख्शी, मैं फर्स्ट फ्लोर पे था, वो सेकंड फ्लोर पे रहते थे। तो सुबह को उतरते बाजार से सब्जी भी लेने जाते थे, रिटायर्ड थे वो, आर्मी से। तो दरवाजे पे खड़े होके मुझसे कहते थे आज प्रसाद लेने आऊं, लेकिन अभी तक तुम्हारे पास कोई भक्त नहीं आया, लगता है कि आज मद्दा बहुत मद्दा है। तो वो सब मैंने कहा अब आ जाएगा, आज नहीं तो कल आएगा, और आज फुर्सत नहीं है, 1 बज रहा है, अभी तक बैठा। सुनने में आने वाली अफवाह या असत्य बातें हैं। उदाहरण, अनेक लोग चमत्कार या सिद्धि ये भक्ति मार्ग की पूर्ण अवस्था या श्रेष्ठ पद मानते हैं। भक्ति मार्ग चमत्कार पर आधारित नहीं है। भक्ति मार्ग चमत्कार पर, ये पूजा पाठ ये चमत्कार नहीं है कि देवी आ गई, देवी आ गई, देवी आ गई, ये ऐसी भक्ति नहीं है। लेकिन ये हमारे ध्यान में नहीं आता, क्योंकि हमारा मन और विचार भक्ति मार्ग के साथ एक रूप नहीं हुए होते हैं। इसलिए भक्ति द्वारा साकार होने वाला भगवान का अस्तित्व हमें दिखाई नहीं देता। भगवान का अस्तित्व हमें दिखाई नहीं देता। एक बात कहना चाहता हूं, लेकिन कहूंगा नहीं, वक्त आने में कहूंगा। बाहरी दुनिया में चमत्कार, संचार या अन्य गुण विद्याओं के प्रभाव का हमें अनुभव होता है। उसमें से किसी एकाध अवस्था को अपने में निर्माण कर दूसरों से हम श्रेष्ठ हैं ऐसा आभास निर्माण नहीं करना चाहिए। हम सबसे लोअर हैं, हम सबसे नीचे हैं। मुझे दुनिया वाले कहना चाहिए कि मैं ऊंचा हूं। मैं क्यों अपना विचार करूं कि मैं ऊंचा हूं? जहां पर मैं आई तो इंसान खत्म है। इससे
इससे अच्छा है कि विद्या विनय शोभते। इस शुभ वचन के अनुसार अपने आचार विचार रखकर लोकप्रिय होना चाहिए। इसी में सच्चा आनंद हमें मिल सकेगा। अज्ञान रूपी जो अंधकार है वह दूर होने पर चैतन्य रूपी प्रकाश दिखाई देगा। इस समय आने तक निष्ठा और संयम, निष्ठा, पेशेंस, संयम उसके साथ में रखना चाहिए। यही गुरु मार्ग का साधन है। ऐसे समय यदि अधिक आशंकाएं होंगी भी, ऐसे समय यदि अधिक आशंकाएं होंगी भी, तो वह इस मार्ग का कच्चापन समझा जाता है। इस मार्ग का कच्चापन यानी तुम अभी तक मैच्योर नहीं हो, कच्चापन समझा जाता है। भक्ति विषय के साथ विचार एक रूप होने पर कच्चापन नहीं रहेगा। भक्ति विषय के साथ भक्ति सुख जरी अनेक जन घेई न तुझे पाई, ये पंत महाराज की आरती है। भक्ति जो तुमने करो तो ये अनेक सुखों से कहीं ज्यादा है और जन्मों तक रहने वाली है। विचार एक रूप होने पर कच्चापन नहीं रहेगा। फल कच्चा होने से खट्टा लगता है, लेकिन पकने पर वही खट्टापन मिठास में बदल जाता है। फल पकने पर वह पेड़ से अलग हो जाता है। फल पकने पर पेड़ उसका उपयोग नहीं लेता। फल पकने पर पेड़ खुद उसे नहीं खाता। कौन खाता है? 80 रुपए किलो खरीद के लाई याद रखे। लेता है। इसी प्रकार अपने में जो आनंद है वो दूसरों को भी मिले, ये भावना ही स्वानंद है। स्वानंद किसे कहते हैं? खुद से महसूस होने वाला, जो जबान का टेस्ट नहीं है, अंदर जो तुम्हारी जिसमें कि तुम्हारी आत्मा आनंद में है, वो सुख है। पारिवारिक स्तर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सहयोग के निरंतर प्रयास प्रत्येक कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब ये दादा उस पे आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय, आज अमेरिका के पास 4 फाइटर हैं। चीन ने क्या कि मैं भी 10 खरीदूंगा, उसने क्या कि मैं भी 15 खरीदूंगा। ये एक दूसरे में आज के दिन चल रहा है, मगर ये किसी को नहीं पता कि उसके पास कितनी ताकत है और उसके पास कितनी ताकत है, छोड़े या ना छोड़े। चाइना ने एक रॉकेट छोड़ा, वो डिफ्यूज हो गया रास्ते में। आज दुनिया उसका मजाक उड़ा रही है। सहयोग के निरंतर प्रयास प्रत्येक कर रहा है। ये पारिवारिक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, परिवार में। अरे रूबी सोच रही है कि निष्ठा का परिवार तो बहुत अच्छा है। ये सोचना है कि जोगेंद्र ने तो इतनी अच्छी पैंट शर्ट पहन के आया, मेरा बच्चा भी यही पहनेगा। ये परिवार सही। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक सहयोग के निरंतर प्रयास कर रहा है, तो भी अनुभव ये बताता है कि जीवन की ये अहम समस्या सुलभता से हल नहीं हुई है, जिसकी मानवीय जीवन को आज बहुत आवश्यकता है। उसकी नए से खोज लेने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही नहीं तो उसकी आवश्यकता नित्य रूप से तथा उसका मूल्य भी ज्यादा नहीं है। ऐसा होने पर भी सत्य वस्तुति का बोध अन्य मार्ग से अनुभव करने की प्रवृत्ति दिन ब दिन बढ़ रही है। ये जीवनांतर्गत संघर्ष और समाज में इसका संघर्ष इनके बीच एक प्रतिस्पर्धा के रूप में खेला जा रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा। आपका सेवक दादा भक्त। आज भक्ति करने से आपको
2 रोटी और नमक से खानी पड़ी, उसका आनंद लेके कल बिरयानी खाने का मजा आए, वो सुख है। आज की इच्छा से अगर तुम्हें बिरयानी मिली, वो सुख नहीं, वो दुख है। किसी चीज की इच्छा मत करो। सदा सर्वदा योग तुझा गढ़ावा, तुझे कारणी देव माझा पढ़ावा। उपेक्षु नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मा गणेची आता। उपासनेला धर्म चालवावे, भूदेव संतासी सदा नभावे। सत्कर्म योगे वैवाल भावे, सर्वामुखी मंगल बोल भावे। ज्या ज्या ठिकाणी मन जाए माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप टिले। मीठे बितो मस्तका ज्या ठिकाणी, ते ते तुझे सत गुरु पाए दानी। सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य को। सच्चिदानंद सदगुरु श्री पंत महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सदगुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त।